एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सप्लोर विद मी चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में मल्टीपल डिपेंडेंट के साथ में ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे तैयार किया जाता है। इस मेथड की मदद से आप अपने डाटा को एक्सेल में बड़ी आसानी से फ़िल्टर और एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डाटा लेंगे जिसकी मदद से हम मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो इनपुट के रूप में जो डाटा हमें लेना है वो आप देख पाएंगे, ये डाटा होने वाला है जिसमें हमने 4 कंट्रीज़ को सेलेक्ट किया है, इंडिया, चाइना, यूके एंड यूएसए। इन हर एक कंट्री से रिलेटेड 4 सिटीज़ को हमने उन्हीं के नीचे कॉलम में मेंशन किया हुआ है। जैसे इंडिया के नीचे मेरठ, दिल्ली, हरिद्वार और बिजनौर, ये 4 शहर हैं। इसी तरीके से चाइना के नीचे उससे रिलेटेड 4 शहर, यूके से रिलेटेड 4 और यूएसए से रिलेटेड 4 शहर उसके नीचे हमने ऑप्शन में डाले हुए हैं। इस डाटा को एज अ इनपुट यूज़ करने के बाद में आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से आउटपुट के रूप में मिलने वाली है, जिसमें कि आप कंट्रीज़ के नीचे 4 ऑप्शंस देख रहे होंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 ही कंट्रीज़ अभी ली हैं तो हमने यहाँ पे 4 ऑप्शंस में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले ऑप्शन में कंट्री में आप देखते हैं तो आपको इंडिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो सिटी जो आपकी होगी, सिटी का जो भी नाम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ कंट्री कौन सी सेलेक्ट की हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो इस टेबल में जो 4 शहर आपको हैं, सिटी वाले टेबल में आपको वही 4 शहर यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरठ, दिल्ली, हरिद्वार और बिजनौर। अब अगर इसी सेल में इंडिया की जगह आप यूके सेलेक्ट कर लेते हैं तो यूके के नीचे जो 4 मेरे शहर इस इनपुट डाटा में मेंशन है, आपको यहाँ पर वही 4 शहर देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंदन, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर और बेलफास्ट। तो इस तरीके से हम एक मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये हमने इनपुट डाटा यहाँ तैयार किया हुआ है और हमारा आउटपुट डाटा हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें हर एक कंट्री के लिए या हमारे जितने भी इनपुट डाटा आपके होते हैं उसके लिए आपको एक सेपरेट टेबल क्रिएट करनी होगी और उस टेबल को आपको नाम देना होगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर मुझे इन 5 डाटा सोर्स के साथ में, इन डाटा सेल्स के साथ में एक टेबल क्रिएट करनी है, तो आप सबसे पहले उस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा के सिलेक्शन के लिए 2 तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। पहला कि आप जिस सेल से डाटा सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पर अपने माउस की लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करें और उसको लास्ट सेल जहाँ तक भी आपको सिलेक्शन करना है वहाँ तक उसको ले जाएं और वहाँ पे छोड़ दें। तो इस तरीके से ये डाटा आपका सेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो पहली सेल है वहाँ पर क्लिक करना है अपने माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक करके और वहाँ से शिफ्ट बटन दबा के और डाउन एरो का इस्तेमाल करके जिस सेल तक आपको लाना है वहाँ तक आप ला के उसको छोड़ सकते हैं। डाटा सेलेक्ट होने के बाद में आपको कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की एक प्रेस करनी है, जो कि है कंट्रोल के साथ में बटन टी। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बटन टी प्रेस करते हैं वहाँ पर आपको एक टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है इस तरीके से। इसमें आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ये वही सेल्स आपकी आएंगी जो आपने यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसको आने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे और यहाँ ऊपर देखेंगे लेफ़्ट में आपको टेबल नेम डालने के लिए यहाँ पे आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे टेबल नेम दे देंगे इंडिया 02, इंडिया 01। इसके बाद हमने चाइना को पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें नाम डालने के लिए ऑप्शन आएगा चाइना 01। ओके करके बाहर आ जाएंगे, एंटर करके बाहर आ जाएंगे। इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, वापस से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहाँ ओके प्रेस करेंगे, टेबल नेम यहाँ पे डालेंगे यूके 01, एंटर प्रेस करेंगे, कंप्लीट हुआ। देन यूएसए को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ओके, और यहाँ पर हम नाम देंगे यूएसए 01 या 02, जो भी आप चाहें वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ यूएसए 0102, ओके, कंट्रोल टी यूएसए। ठीक है, ये हमने इसको नाम दे दिया। अभी हमारी चारों टेबल्स यहाँ पे बन चुकी हैं। अब आप इसको देख भी सकते हैं। आप ये पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इंडिया 01 आ गया। ये पूरा सेलेक्ट करेंगे चाइना 01, यूके 01 और यूएसए। आपकी ये
चारों लिस्ट प्रिपेयर हो गई। ये होने के बाद में अब आपको कंट्री और सिटी नेम भरना है। तो सबसे पहले हमें कंट्री डालना है। कंट्री में यही चारों कंट्री आनी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, हम ये चारों जो सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए वही पुराने तरीके से हम यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे और नीचे तक इसको ले आएंगे। ये चारों मेरे जो सेल्स हैं ये मेरे सेलेक्ट हो गए। अब हम डाटा के ऊपर जाएंगे, डाटा पे प्रेस करेंगे। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन आपको मिलेगा। डाटा वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन से डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको सेटिंग के अंदर अलाउ में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा लिस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको डाटा की सोर्स पूछेगा कि आपको किस डाटा को यहाँ पर लिस्ट कराना है। तो हम यहाँ कंट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे कंट्रीज़ को ही लिस्ट कराना है। तो कंट्रीज़ का डाटा आपको कहाँ दिख रहा है, कंट्रीज़ का आपको डाटा यहाँ दिख रहा है, इंडिया, चाइना, यूके एंड यूएसए। तो ए बी सी और डी के जो स्टार्टिंग वाली आपकी रो है इसमें हमारी कंट्री मेंशन है, तो हमारे लिए सोर्स वही होने वाली है। तो यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करके और आप ये सारों को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से माउस की मदद से। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ये ओके प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अब आप यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ड्रॉप डाउन आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ। अभी हमारा दूसरा काम है, इस कंट्री से रिलेटेड जो सिटीज़ हैं वो मुझे यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस से डाटा वैलिडेशन इस्तेमाल करना होगा और इन चारों सेल्स को या उन सभी सेल्स को जहाँ पे आपको सिटी का नाम चाहिए या आपका कंसर्न डाटा चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना होगा डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो वापस से ये आपका बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इसमें अलाउ के अंदर आप वापस से लिस्ट इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर सोर्स पे अब क्लिक करेंगे। अब सोर्स पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन, एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि है इनडायरेक्ट, INDIRECT। इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में आप फर्स्ट जो कंट्री होगी आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब जैसे ही आपने ओके प्रेस किया तो सिटी के नेम में आपको मेरठ, दिल्ली या हरिद्वार ये आपको दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें चाइना के लिए दिखना चाहिए। तो देखते हैं चलिए कि चाइना के लिए आता है कि नहीं आता है। अब आप देखेंगे चाइना के लिए आपको मेरठ ही दिख रहा है, जबकि मेरठ इंडिया कंट्री के अंदर फॉल करता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ चाइना की जगह यूके कर लें तो यूके में भी आप देखेंगे आपको मेरठ दिख रहा है और यूएसए के अंदर आप देखेंगे तो भी आपको मेरठ मिल रहा है। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि डाटा वैलिडेशन की लिस्ट मल्टीपल डिपेंडेंट में बनाते समय बेसिक जो सबसे बड़ी बेसिक गलती हम लोग करते हैं वो यही करते हैं। हम डाटा वैलिडेशन में वापस से जाएंगे और देखेंगे, इस गलती को समझेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन में जो इस्तेमाल किया हुआ था, हमने इस्तेमाल किया था H5, एच सेल का 5 यानी कि इंडिया फर्स्ट वाली कंट्री इस्तेमाल की थी और यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर दिया है डॉलर का इस्तेमाल करके। तो अगर हम इसको फिक्स कर देंगे, अगर हम इस कॉलम को फिक्स कर देंगे तो ये हर एक जो आई के लिए सेल है उसमें आपको वही डाटा दिखेगा जो इस सेल से रिलेटेड होगा, यानी कि इंडिया से रिलेटेड होगा। तो ये पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड डाटा या सिटी आपको यहाँ दिखे, उसके लिए आपको यहाँ पे H5 से पहले जो डॉलर लगा हुआ है उसको हटाना होगा, वापस से आपको ओके प्रेस करना होगा। अब आप देखेंगे तो आपको हर एक सिटी के लिए जो कंट्री है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ सिटी दिखने वाली है। जैसे कि इंडिया से रिलेटेड आपको 4 सिटी यहाँ पे दिख रही हैं, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चाइना से रिलेटेड जो आपकी सिटी हैं वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जो यूके से रिलेटेड सिटीज़ हैं आपको वो यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से यूएसए से जो रिलेटेड सिटी हैं वो आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने डाटा को इनपुट की तरह यूज़ करके मल्टीपल डिपेंडेंट लिस्ट बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।